रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज थर्सडे 6 जनवरी 2022। आज गुरुवार 6 जनवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है 2 कोरिंथियंस 1 चैप्टर 20 वर्स न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे। 2 कोरिंथियंस 1 चैप्टर 20 वर्स न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे, NLT वर्शन में से। और हिंदी में ये वचन कुरिन्थियों के दूसरी पत्री 1 अध्याय 20 वचन, कुरिन्थियों के दूसरी पत्री 1 अध्याय 20 वचन। जब हिंदी में पढ़ते हैं तो सारे वचन हम BSI बाइबल ही से पढ़ते हैं, और इंग्लिश में जब ये वचन पढ़ेंगे तो NLT वर्शन में से पढ़ेंगे, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से। इस वचन के आधार से कुरिन्थियों के दूसरे पत्र 1 अध्याय 20 वचन के आधार से आज जो विषय है क्राइस्ट इज द फाइनल आंसर, मसीह आखिरी जवाब है। क्राइस्ट इज द फाइनल आंसर, मसीह आखिरी जवाब है। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, For all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes, and through Christ our Amen, which means yes, ascends to God for His glory. 2 Corinthians 1 chapter 20 verse NLT version में से For all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes, and through Christ our Amen, which means yes, ascends to God for His glory. 2 Corinthians 1 chapter 20 verse। हम हिंदी में पढ़ेंगे इसे। कुरिन्थियों के दूसरी पत्री 1 अध्याय का 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और एक बार पढ़ेंगे कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 1 अध्याय 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं इस वचन के आधार से ये विषय। इफ अ क्रिस्टियन हैज द रॉन्ग आइडिया और परसेप्शन अबाउट गॉड, he or she will believe the wrong things, think the wrong thoughts and say the wrong things. अगर ऐसा हो कि मसीह जो है वो गलत युक्तियाँ या फिर गलत प्रकार से परमेश्वर को समझ लेना, या फिर जो भी स्त्री या पुरुष जो भी कोई होगा तो वह अगर गलत चीज़ विश्वास में रखा हो, गलत सोचता हो और गलत ही चीज़ें बोलता भी हो, तो सब कुछ उसका जो है उसी के आधार से फिर उसका बनता जाएगा। उसके जीवन का हिस्सा सब कुछ वह गलत दिशाओं में ही बनता जाएगा। वह गलत बातें बोलता जाएगा, गलत सोचता रहेगा और गलत चीज़ें ही वह अपने अंदर से विश्वास करता रहेगा। Inevitably his way of life will be wrong. अब इसमें तो कोई संदेह नहीं रहता है कि अब उसका सब कुछ गलत दिशाओं में होने की वजह से अब उसके जीवन जीने का तरीका भी निश्चित ही गलत रहने वाला है। Consider for a moment Christians who don't understand that there is a huge difference between the Old Testament and the New Testament, and as a result they are always calling on God to fulfill His promises. आप सोचकर देखिए एक पल के लिए, जो मसीह जिसके अंदर जो एक बड़ा सा फर्क है पुराने नियम का और नए नियम का, और उसके विषय में, उस फर्क के विषय में जो बहुत बड़ा अंतर रखता है पुराने नियम और नए नियम में,
अगर कोई मसीह ऐसा है जो ये फ़र्क को, इतने बड़े मात्रा में जो फ़र्क है उसको समझता नहीं रहेगा, और फिर नतीजे में क्या हो जाएगा, हमेशा ही वह परमेश्वर को पुकारते रहेंगे कि जो उसकी प्रतिज्ञाएं हैं उनके जीवन में वो पूरी करे। For such folks, their expectations will be wrong because such expectations are premised on the wrong understanding of the scriptures. अब ऐसे प्रकार के जो लोग रहेंगे, ऐसे प्रकार के जो लोग हैं, फिर वो लोग अपेक्षा रखते हैं, वह भी गलत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उनका ऐसा अपेक्षा रखना बिल्कुल भी एक प्रकार के गलत समझ वचन के विषय में रखने की वजह से उभारा गया होता है। होल्डिंग ऑन टू गॉड्स प्रोमिसेस और वेटिंग ऑन हिम टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस इज अ पॉइंटलेस एंड्योवर, इट्स अ मिस्टेक। अब परमेश्वर को जिम्मेदार पकड़ लेना कि वो वायदे को पूरा करे मनुष्यों के जीवन में, या फिर परमेश्वर वायदा पूरा करे इसका इंतज़ार लगाना, यह तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे प्रकार की मनोकामनाओं को हमारे अंदर काम करने के लिए रखना, यह तो बिल्कुल एक गलती रहेगी आपके अंदर। This is because all the promises of God have been fulfilled in Christ. ऐसा मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि सारे जो प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर के, वो मसीह के अंदर पूरे हो चुके हैं। अब परमेश्वर ने कुछ करने की प्रतिज्ञा बाकी नहीं रहती है। That's what we read in our theme verse. यही तो है वो बातें जो हमने अपने शुरुआती वचन में पढ़े हैं। Christ is the final answer. मसीह आपका आखिरी जवाब है। क्राइस्ट मीन्स ऑल प्रोमिसेस फुलफिल्ड। मसीह का मतलब यह बनता है कि सारे वायदे पूरे हो चुके हैं। इन क्राइस्ट वी हैव ऑल थिंग्स। His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. 2 Peter 1 chapter 3 verse NIV version। मसीह जो हमारे लिए आखिरी जवाब है, तो मसीह का मतलब यही बनता है सारे वायदे पूरे हो चुके। मसीह के अंदर हमारे लिए सब कुछ मौजूद है। इसे हम पढ़ सकते हैं दूसरे पत्रस की पत्री उसके 1 अध्याय के 3 वचन में। पत्रस की दूसरी पत्री उसके 1 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। Whatever you think you are in need of is already yours in Christ. जो भी आप सोचते हैं कि आपके पास होना जरूरी है, तो वह पहले ही से आपके पास मौजूद है मसीह आपके अंदर होने की वजह से। Don't say you are waiting on God to fulfill His promise of healing you. Rather, declare that you are in health because He gave you divine life. अब ऐसा बोलते हुए इंतज़ार मत लगाइए परमेश्वर के ऊपर कि वह आकर वायदे पूरे करे आपको चंगा करने का। इसके बजाय आप घोषणा कीजिए आपको सेहत बने, आपके अंदर की सेहत बन जाए, क्योंकि वह ईश्वरीय जीवन आपको दे चुका है। No sickness can thrive in your body because you are born of God. कोई भी बीमारी आपके शरीर में ठहर नहीं सकती है। दम मतलब जोर के साथ वो रुक नहीं सकती है आपके अंदर। इसका कारण यह है कि आप
नए जन्म पाए हुए, परमेश्वर से जन्म पाए हुए आप लोग हो। ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की। नो मैटर वॉट यू प्रे अबाउट टूडे, गॉड हैज नो आंसर आउटसाइड क्राइस्ट, आउटसाइड टर्निंग यू टू द वर्ल्ड। कोई परवाह नहीं कि आपने आज किस विषय के ऊपर प्रार्थना कर रखी है, परमेश्वर के पास जवाब मसीह के बाहर से नहीं आता है। कुछ भी आपको परमेश्वर के वचन से मोड़कर अलग दिशा बाहर में से कुछ जवाब में नहीं आता है। सब कुछ मोड़कर आपको वचन ही में से जवाब बन के आता है। Remember all his works were finished from the foundation of the world. Hebrews 4 chapter 3 verse. स्मरण रखिए कि सारे चीजें मिलकर पूरी हो चुकी है, जगत की नींव बन रही थी उसी समय से। Hebrews 4 chapter 3 verse, इब्रानी के 4 अध्याय के 3 वचन में ऐसा लिखा है। हम उसे पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। So, when you have a desire, God's response through the Holy Spirit is to guide you into the reality of what's already yours. तो अब जो आपके पास इच्छा रहेगी, तो आप परमेश्वर से जो आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का उत्तर पवित्र आत्मा के द्वारा सिर्फ यही रहेगा कि आपके इच्छाओं के अनुसार आपको मार्गदर्शन करेगा कि वह हकीकत में आपकी इच्छा को बदल कर लेकर आएगा, जो पहले ही से आपके पास मौजूद है, लेकिन आपको पता नहीं उसके विषय में। वही बातें जो आपके इच्छा में पड़ी हुई है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का उत्तर लेकर इस प्रकार से आएगा कि वो आपको मार्गदर्शन करेगा आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए। 1 Corinthians 2 chapter 12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. कुरंथियों की पहले पत्री के 2 अध्याय के 12 वचन में ऐसा लिखा है। कुरंथियों की पहली पत्री 2 अध्याय 12 वचन BSI बाइबल में से, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे, कुरंथियों की पहली पत्री 2 अध्याय 12 वचन, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। The 13th verse tells you what you are supposed to do once they have been revealed to you. Speak them, call them forth, which things also we speak. Hallelujah. जो आगे का वचन है वह भी आपको यही कहता है कि आपने क्या करना जरूरी है, जो एक बार आपको उजियाले में प्रकाशित करके दे रखा है। और वह क्या है कि आपने बोलना है, आपने अपने मुंह से उन बातों को बोलना है, जो चीज़ें आपके इच्छा में पड़ी हुई है, आपने उसको पुकारना है। हालेलुया। उसके आगे का वचन हम पढ़ेंगे 13 वचन। कुरंथियों की पहले पत्री के 2 अध्याय का 12 वचन पढ़ा, उसके आगे 13 वचन हम पढ़ेंगे। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं।
और एक बार पढ़ेंगे। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। Ribantika ba asihike boroho sianduro lahtul lalahasi ke beraha siandura जहदो बरखसी आत्कुन ब अश्कर खासी आंदुरा। मेरे परमेश्वर, हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा घर, हमारे फाइनेंस, हमारे रिश्ते, सब कुछ पिता हम आजाद है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, तेरा वचन है खुदा परमेश्वर के जो हमारी जरूरत है, जहां पर हमको होने की जरूरत है, सब कुछ में खुदा परमेश्वर तूने प्रवेश किया है और हमारा सब कुछ तेरे आजादी में है। हमारे अंदर तेरा उत्कृष्ट आत्मा निवास कर रहा है और हमें हर प्रकार की इच्छाओं के अंदर तेरे मार्गदर्शन, तेरे वचन में से हमको देता है और हम हमारी मनोकामनाओं को वो पूरा करता है। हमें अच्छे भेद, अच्छे समझ, अच्छे ज्ञान से परमेश्वर आत्मा की बातें आत्मा में समझाता है और हम उसे आत्मा में समझ लेते हैं और हमारा सब कुछ पिता परमेश्वर आत्मिकता में सुंदर और पवित्र और धर्म, न्याय, प्रेम और शांति से भरपूर रहता है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये अद्भुत प्रकाशन पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से हम तक पहुंचे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता, हम आशीषित करते हैं रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को। खुदा परमेश्वर की आपने वो पिता परमेश्वर ऐसा जरिया रखा है कि वो हमारे तक पहुंचने के रास्ते प्राप्त कर चुका है। तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि स्वर्ग में से जब तक कुछ पिता तो हम तक पहुंचने का रास्ता नहीं देता है, तब तक हमारे तक कुछ नहीं पहुंचता है। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस बात की खासियत हम पहचान गए हैं खुदा। कोई भी दुनिया के कोने में कुछ भी रहे, वो सिर्फ तो कहेगा तभी वो हम तक पहुंचता है खुदा। और तूने कह दिया और ये रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज हम तक पहुंच चुका। हम इसके लिए तेरा खास धन्यवाद करते हैं कि तूने ऐसा प्यार जताया हमारे ऊपर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। अब फादर गॉड, डिवाइन कनेक्शंस में से हमारी उन्नति करने के लिए तेरा धन्यवाद। हम पिता उनके सेवा के लिए और हमारे इर्द गिर्द में उनकी सेवा हम में होती रही, इसकी वजह से लाभदायी बनने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो आबा फादर गॉड, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू आबा।